student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the legal language, writing and generally English, and that is legal, some more legal terms in English. हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे. कुछ और लीगल टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आपकी वोकेबलरी जो है रिलेटेड टू लॉ थोड़ी सी और इम्प्रूव होगी आफ्टर लिसनिंग दिस वर्ड्स, दिस टर्मिनोलॉजी. तो आज स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास अबैटमेंट. तो अबैटमेंट क्या होता है? अबैटमेंट जब आप किसी सेकंड पर्सन को कुछ भी क्राइम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए इंस्टिगेट करते हैं, उत्प्रेषण जब आप करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अबैटमेंट बोलते हैं. तो देखिए आईपीसी में भी अबैटमेंट के बारे में बात की गई है. वहाँ पे अबैटमेंट आपने पढ़ा, आपने अभी तक नहीं पढ़ा, सेकंड ईयर में है. तो अबैटमेंट एक ऐसा एक्ट होता है जिससे आप किसी को जो है किसी क्राइम को करने के लिए इंस्टिगेट करते हैं, और जब वो उस क्राइम को कर देता है तो आप भी उस क्राइम के अंदर उतने ही इन्वॉल्व होते हैं जितना कि वो पर्सन जिसने वो क्राइम किया है, क्योंकि आपके बोलने पर ही उसने वो क्राइम किया है. इसको हम बोलते हैं अबैटमेंट. सेकंड है एब्सकॉन्ड, फरार होना. तो आप अरेस्ट होने के लिए, जब अरेस्ट होने से बचने के लिए अब भाग जाते हैं तो उसी को हम एब्सकॉन्ड बोलते हैं. उसको भगौड़ा भी बोलते हैं. टू हाइड अवे, स्पेशली टू एस्केप अरेस्ट. तो अरेस्ट से बचने के लिए आप जब भाग जाते हैं तो उसको हम एब्सकॉन्ड बोलते हैं. एब्यूज़ का मतलब वैसे इंग्लिश में गालियाँ देना भी होता है, लेकिन जब आप अपनी पावर का, अपने अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं, गलत यूज़ करते हैं, इम्प्रॉपर यूज़ जब आप करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्यूज़ बोलते हैं. एक्सेप्टेंस. तो एक्सेप्टेंस जब आप किसी फैक्ट ऑफ एक्शन ऑफ फैक्ट को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं. जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा कि जब कोई पर्सन आपको ऑफ़र देता है किसी चीज़ की कि ये मेरी आप गाड़ी ख़रीद लो और मैं इसके बदले में आपसे 50,000 रुपया लूँगा, और आप उस गाड़ी को ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस प्राइस पे 50,000 पे, तो ये मान लिया जाएगा कि वो एक्सेप्टेंस है. तो जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एडजुडिकेशन. तो जब कोई भी डिस्प्यूट जो पार्टीज़ के बीच में कोई भी अथॉरिटी या लॉफुल अथॉरिटी या कोर्ट उसको डिसाइड कर देती है तो उसकी को हम क्या बोलते हैं? एडजुडिकेशन बोलते हैं. ठीक है जी. तो ये आपके पास एडजुडिकेशन है. द एक्शन ऑफ फैक्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग. तो जब किसी भी मैटर में, डिस्प्यूट में या किसी भी इशू में कोई अथॉरिटी या फिर कोर्ट अपना जब डिसीजन सुनाती है तो उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन, न्याय निर्णय. एडवोकेट. तो एडवोकेट कौन है? वन हु इज़ क्वालिफाइड टू प्लीड बिफोर द हायर कोर्ट ऑफ लॉ. तो ऐसा पर्सन जो कि किसी भी पर्सन को के पक्ष में जो है कोर्ट में खड़ा हो सकता है, उसके पक्ष को कोर्ट में रख सकता है, उसको हम एडवोकेट बोलते हैं. लेकिन एडवोकेट की सही डेफिनेशन वो होगी जो एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर जिसने, वो जो लॉयर जिसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रखी है उसको हम एडवोकेट बोलते हैं. देखिए लॉयर और एडवोकेट में फ़र्क होता है. लॉयर वो है जिसके पास लॉ की डिग्री है. तो जिसने लॉ की डिग्री ले रखी है वो लॉयर है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है. वो कोर्ट में किसी का पक्ष वहाँ पे नहीं रख सकता है. वो क्लाइंट के लिए कोर्ट में फ़ाइट नहीं कर सकता है. तो जब उसके पास लॉ की डिग्री है तो वो लॉयर है. लेकिन जब वो एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर एडवोकेट का लाइसेंस ले लेता है तब वो बन जाता है, वो लॉयर क्या बन जाता है? एडवोकेट बन सकता है. और उसके बाद जो है वो अपने क्लाइंट का पक्ष जो है उसके बिहाफ पे जो है वो प्लीड कोर्ट में कर सकता है. इसी को हम एडवोकेट बोलते हैं. वन हु इज़ क्वालिफाइड टू प्लीड बिफोर द हायर कोर्ट ऑफ लॉ. एडॉप्शन क्या होता है? एडॉप्शन में आप क्या करते हो? दत्तक ग्रहण जिसको बोलते हैं. आपके पास आपकी संतान नहीं है तो आप जो है किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अडॉप्टिंग ऑफ चाइल्ड बोलते हैं. अडल्ट कौन है? जिसकी एज जो है वो मेजॉरिटी एज में आ चुका है, 18 साल से जो ऊपर हो चुका है उसको हम क्या बोलते हैं? अडल्ट बोलते हैं. हैविंग रीच द एज ऑफ मेजॉरिटी. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अडल्ट्री. अडल्ट्री क्या होता है? जार क्रम. जब कोई भी वॉलंटरी सेक्स कोई वुमेन जो है अदर देन हिज हस्बैंड करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या अडल्ट्री बोलते हैं. तो एक शादीशुदा औरत अपने पति के अलावा किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन जब बनाती है तो उसी को हम बोलते हैं अडल्ट्री बोलते हैं. तो आउटसाइड द वेडलॉक, शादी के बंधन के बाहर जाके जब रिलेशन बनाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अडल्ट्री बोलते हैं. एलिमनी क्या होती है? निर्वाह भत्ता. मेंटेनेंस और एलिमनी एक ही टर्म लगते हैं. तो मेंटेनेंस क्या होती है? मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स का केस चला हुआ, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट जब हस्बैंड वाइफ को कुछ खर्चा बता देता है तो उसको मेंटेनेंस बोलते हैं. लेकिन आफ्टर द
एजुडिकेशन ऑफ सूट, उसके जब तलाक हो जाता है तो उसके बाद एक परमानेंट अमाउंट भी हस्बैंड को वाइफ को देना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमनी। दैट अलाउंस विच अ मैरिड वुमेन सूज फॉर एन सेपरेशन फ्रॉम द हस्बैंड, हस्बैंड से अलग होने के कारण जो उसको अलाउंस मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमनी बोलते हैं। अप्रूवर, जो आपके किसी भी एक्ट को अप्रूव कर देता है, कन्फेस कर देता है, उसको अप्रूवर हम बोलते हैं। आर्बिट्रेटर कौन है? आर्बिट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको डिस्प्यूट ऑफ द दो पार्टीज़ के बीच में मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है, तो दोनों ही पार्टियां आपसी सहमत से एक तीसरा पर्सन अपॉइंट करती हैं, जो कि वो एग्रीमेंट के थ्रू भी उस तीसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकती हैं, जो कि उनके डिस्प्यूट को डिसाइड करता है। तो मान लीजिए मेरा और आप में बीच एक डिस्प्यूट चला हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि थर्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं, वो हमारे हम दोनों पक्षों को सुनेगा, उसके बाद जो डिसीजन सुनाएगा और उसके बाद हम दोनों उस डिसीजन को मानेंगे, तो वो थर्ड पार्टी क्या है, आर्बिट्रेटर है। अ पर्सन और वन ऑफ टू और मोर पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं आर्बिट्रेटर, चूजन बाय द पार्टी उनको चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, उनके बीच में एग्रीमेंट के थ्रू, टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन, उनके बीच में डिस्प्यूट होता है उसको डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास असॉल्ट, दो फिजिकल अटैक किसी पे होता है तो उसको हम बोलते हैं असॉल्ट। एंड ऑन सेट विद हॉस्टाइल इंटेंट अ सडन अटैक, उसको हम बोलते हैं असॉल्ट, आईपीसी में डिफाइंड है। असेंबली क्या होती है, एक गैदरिंग, पीपल्स की जो गैदरिंग होती है उसको असेंबली बोलते हैं। आईपीसी में सेक्शन 141 है, 141 और 149 जो स्पेशली जो है बात करते हैं असेंबली की, तो जब गैदरिंग होती है पीपल की तो उसको असेंबली बोलते हैं। इसके अलावा बेलमेंट है, तो बेलमेंट क्या होती है, जब बेलेबल क्या होता है, जब किसी ऑफेंस में या किसी भी क्राइम में जब बेल लेना उस एक्यूज्ड का राइट होता है तो उसको हम बेलेबल बोलते हैं, ठीक है जी। लेकिन कई ऐसे मैटर होते हैं जहाँ पे आप बेल लेना आपका राइट नहीं है, उसको हम नॉन बेलेबल बोलते हैं। वहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है कि आपको बेल मिले या ना मिले। तो आईपीसी में सारे क्राइम डिफाइन कर रखे हैं इंडियन पिनल कोड में, और वहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन से ऑफेंस जो हैं वो बेलेबल होंगे और कौन कौन से नॉन बेलेबल होंगे। तो जो ऑफेंस वहाँ पे बेलेबल लिख रखे हैं उन ऑफेंस के लिए बेल मिल सकती है तो वो आपका राइट है, लेकिन ऐसे ऑफेंस जिसमें बेल नहीं मिल सकती है उसको हम नॉन बेलेबल बोलते हैं। तो बेलेबल जहाँ पे आपको आपका बेल लेना जो है आपका एक राइट है। बोनाफाइड, गुड इंटेंशन से। ब्राइब क्या होता है, रिश्वत, इंड्यूसमेंट होती है या कोई कुछ इलीगल सर्विस के लिए कुछ आप किसी सेकंड पर्सन को देते हैं तो उसको हम ब्राइब बोलते हैं। कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट ऑफ दैट, तो जब फांसी की सज़ा दे दी जाती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, या फिर उसको डेथ पनिशमेंट भी इसको हम बोलते हैं। चैटल क्या होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग गुड्स, ऐसी चीज़ें जो वस्तुएं जो प्रॉपर्टी जो है उनको हम चैटल बोलते हैं। कोलेट्रल्स, साइड बाय साइड जो चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं उनको हम कोलेट्रल बोलते हैं। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा वारंटी, कंडीशन और वारंटी, तो वारंटी क्या थी, जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन के साथ साथ ही चलती है उसको हम वारंटी बोलते हैं, मतलब कि कोलेट्रल ही होती है उसको हम बोलते हैं वारंटी। नेक्स्ट आपके पास कॉम्पनसेशन, तो अगर आपको कोई इंजरी हो गई है, आपका कोई राइट वायलेशन हुई है या आपको कोई डैमेज हुआ है तो उसके बदले में जो आपको अमाउंट दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन बोलते हैं। कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट आपका एक फॉर्मल एक्विजिशंस ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके जो कंप्लेंट करते हैं, आईपीसी में बताया हुआ है, सीआरपीसी में भी है कि एफआईआर और कंप्लेंट क्या होती है। तो जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी क्राइम से रिलेटेड कोर्ट में रखते हैं तो उसको हम कंप्लेंट बोलते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, तो कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, जब दो पार्टीज़ जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो अपने उस डिस्प्यूट को एडजस्ट कर लेते हैं आपस में बैठ के, उसको अरेंज कर लेते हैं, उसको सेटल डाउन कर लेते हैं, तो उसी को हम कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय कंसेशन ऑन द बोथ साइड्स एंड एडजस्टमेंट बिटवीन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट एंडिंग इन द सेटलमेंट, तो जब आप किसी भी डिस्प्यूट को, दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट, उसको आपसी सहमति से विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज़ उसको एडजस्ट कर लेते हैं, उसको अरेंज कर लेते हैं, तो उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं। कंसिडरेशन क्या होता है, तो समथिंग इन रिटर्न, आप समथिंग इन रिटर्न भी लिख सकते हैं, जब किसी चीज़ के बदले में आप उसको कुछ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं। देखिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट में विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर मैं आपको अपनी गाड़ी जो है देने का वादा करता हूं तो इसके बदले में आपको भी एक प्रेस्क्राइब अमाउंट मुझे देना होगा, मैं आपको गाड़ी दे रहा हूं, ये मेरी साइड से कंसिडरेशन आपको हुआ और आप वो सेकंड पर्सन जो मुझे पैसे दे रहा है वो उसकी साइड से कंसिडरेशन मुझे हुआ। तो एनीथिंग रिगार्ड एज कॉम्पेंस और इक्वलेंट फॉर व्हाट ही डज, जो कि कुछ भी ऐसा जो किसी दूसरे पर्सन के लिए वो कर रहा है तो वो क्या है, कंसिडरेशन है।
कंस्पिरेसी क्या होती है? षड्यंत्र होता है। जब आप किसी पर्सन को अनलॉफुल एक्ट के लिए मिल बैठ के कोई प्लानिंग करते हैं किसी सेकंड पर्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसको हम कंस्पिरेसी बोलते हैं। अब प्लानिंग एंड एक्टिंग टुगेदर सीक्रेटली, एक प्लानिंग होती है और वो सीक्रेटली एक एक्ट करते हैं ताकि कोई अनलॉफुल या फिर हार्मफुल पर्पस के लिए किसी सेकंड पर्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए। कंटेम्प्ट क्या होता है? जब आप किसी पब्लिक अथॉरिटी या कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबीडियंस करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, तो उसको हम कंटेम्प्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा ही है, वो सारे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो एन इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट। कन्विक्शंस क्या होती है? तो कन्विक्शन जब आपका गिल्ट जो है कोर्ट में प्रूव हो जाता है, आपका ऑफेंस कोर्ट में प्रूव हो जाता है, तो कोर्ट आपको क्या मान लेती है? कन्विक्ट, और आपको सज़ा दे देती है। तो दो वर्ड मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताए थे, एक एक्यूटल, जब आप पे दोष साबित नहीं होते हैं तो आपको कोर्ट रिहा कर देती है, उसको एक्यूटल बोलते हैं। लेकिन जब आप पे दोष सिद्ध हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्विक्शन बोलते हैं, और वहाँ पर सज़ा हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास कस्टडी। तो कस्टडी क्या होता है? किसी भी लॉफुल प्रोसेस के थ्रू कोई अथॉरिटी किसी पर्सन को डिटेन कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टडी बोलते हैं। कस्टम क्या होते हैं? कस्टम एक ऐसी यूसेस होती हैं, ऐसी प्रथाएं होती हैं जिनको कानून की फोर्स मिल जाती है, वो धीरे धीरे लॉ ही बन जाते हैं। डिसीजन क्या होता है? डिसीजन किसी भी कोर्ट का कोई भी डिसीजन, कोई भी फैक्टर को जब वो डिसाइड कर देते हैं तो उसको डिसीजन बोलते हैं। द एक्शन ऑफ डिसाइडिंग अ कंटेस्ट, तो किसी झगड़े को जब वहाँ पे निपटा दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिसीजन बोलते हैं, या डिटर्मिनेशन बोलते हैं, या फिर जजमेंट जो है बोलते हैं। डिक्री क्या होती है? तो देखिए, जब सिविल मैटर, कोई भी सिविल मैटर दो तरीके के हो सकते हैं, इशू सिविल इशू हो सकता है या क्रिमिनल इशू हो सकता है। तो सिविल मैटर में जब कोर्ट डिसीजन सुनाती है तो उसको जजमेंट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिक्री। तो सिविल कोर्ट जब कोई डिसीजन सुनाती है, कोई फैसला सुनाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्री बोलते हैं। इसलिए इसको बोला गया है अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। तो एक ये किसी केस को, किसी इशू को निर्णय जो होता है, किसी इशू में जो निर्णय दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिक्री बोलते हैं। कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टी, और उस डिक्री में किसी पर्सन के राइट को डिफाइन कर दिया जाता है। तो सिविल सूट में क्या होता है? उस पर्सन के राइट आप उसको दिलवाते हो। तो किसी भी सिविल सूट में जब एडजुडिकेशन कर दी जाती है और किसी पर्सन के राइट डिसाइड कर दिए जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिक्री बोलते हैं। डिक्री निसी क्या होता है? अ डिक्री इज सेड टू बी निसी व्हेन इट टू इफेक्ट आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। तो ऐसी डिक्री जो कि कुछ टाइम के बाद जो है इफेक्ट में आएगी, उसको हम डिक्री निसी जो है बोलते हैं। डी फैक्टो क्या होता है? डी फैक्टो ऐसा फैक्ट जो सामने दिख रहा है, हो सकता है और उसके पीछे का सत्य कुछ और हो, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसी को हम डी फैक्टो बोलते हैं। डी ज्योर क्या होता है? जो कि बाय लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, ठीक है जी। तो जो डी फैक्टो होता है वो भ्रमिक हो सकता है, आइल्यूजनरी हो सकता है, लेकिन डी ज्योर जो होता है वो बाय लॉ होता है, बाय राइट होता है, तो वो बिल्कुल सच होता है। डिफॉर्मेशन क्या होता है? जब आप किसी की रेपुटेशन को डाउन कर देते हो कुछ बोल के या कुछ लिख के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन बोलते हैं। इसको यहाँ पे डिफाइन इस तरीके से किया गया, द एक्टिंग ऑफ डिफॉर्मेशन, किसी की रेपुटेशन को डाउन कर देना। डाइवोर्स क्या होता है? डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जब शादी भंग हो जाती है, शादी टूट जाती है, तो उसको हम डाइवोर्स बोलते हैं। डावर क्या होता है? एक अमाउंट होता है जो कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर द मैरिज जो है देता है। आपने हिंदू लॉ पढ़ा, मैंने वहाँ पे पढ़ा है, वहाँ पे से भी डेफिनेशन आप ले सकते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन, एक ऐसी डिक्लेरेशन जो कि कोई पर्सन जब उसको लगता है कि उसकी डेथ होने वाली है तब देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। अ स्टेटमेंट बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड टू हिज डेथ। तो जहाँ पे उसका ऐसा कोई कॉज है जिससे उसकी डेथ होने वाली है या उसको लगता है कि उसकी डेथ हो जाएगी, उस टाइम पे दी हुई जो भी स्टेटमेंट होती है उसको डाइंग डिक्लेरेशन बोला जाता है। एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एविडेंस एक्ट जो है उसके सेक्शन 31 में इसके बारे में बता रखा है, आगे आप पढ़ेंगे। एंड ऑफ द जस्टिस, कानून का ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है? तो कानून का मकसद क्या है? हर किसी के राइट को सेटल करना और जस्टिस प्रोवाइड कराना था। एंड ऑफ जस्टिस मतलब कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द जस्टिस। एसिड क्या होता है? तो फैमिली लॉ आपने पढ़ा, वहाँ पे इनहेरिटेंस सक्सेशन एक्ट 1956 आपने पढ़ा। वहाँ पे अगर जो कोई प्रॉपर्टी है उसका कोई भी वारिस नहीं बचा है, कोई भी सक्सेसर, कोई भी जो है उसका हायर नहीं बचा है, ना तो क्लास 1 हायर में, ना तो क्लास 2 हायर में, ना वहाँ पे
एग्रीमेंट में ना कॉन्ग्रेंट में, तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाती है। उसी एक्ट को क्या बोलते हैं, उसी फैक्ट को क्या बोलते हैं, एस्टेट बोलते हैं। द लैप्सिंग ऑफ द प्रॉपर्टी टू द सॉवरन और स्टेट, तो जब आपकी प्रॉपर्टी लैप्स कर जाती है स्टेट में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टेट बोलते हैं। ये तब होता है जब प्रॉपर्टी का जो ऑनर होता है वो इंटेस्टेट ख़त्म हो जाता है, बिना वसीयत के ख़त्म हो जाता है, और उसका कोई भी वारिस भी वहाँ पे नहीं बचा है। एस्टॉफल क्या होता है? एस्टॉफल व्हेन वन पर्सन हैज़ परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू एंड द फैक्ट, तो जब कोई पर्सन एक बात कहता है जो कि झूठ है, लेकिन दूसरा पर्सन उसकी बात को मान लेता है, तो बाद में फिर जो फर्स्ट पर्सन ने जो गलत स्टेटमेंट दी है वो उससे मुकर नहीं सकता कि मैंने ऐसा ही बोला था। इसी को हम बोलते हैं एस्टॉफल। वंस यू मेड ए स्टेटमेंट यू कैन डिनाई इट एट द फ्यूचर टाइम, इसको बोलते हैं एस्टॉफल। एग्जीक्यूशन, तो जब कोई भी काम जो है उसकी एग्जीक्यूशन, उसको कैरी फॉरवर्ड, उसको कैरी ऑन किया जाता है, कैरी इनटू इफेक्ट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन बोलते हैं। एक्स पार्टी, एक पक्षी, जब किसी भी केस में सिर्फ एक पार्टी को सुन के ही कोर्ट डिसीजन सुना देती है तो उसको एक्स पार्ट बोलते हैं। हालांकि कोई भी डिसीजन विदाउट हेयरिंग बोथ पार्टी कोई भी कोर्ट डिसीजन नहीं सुनाती है, लेकिन कई बार बार समन और वारंट जाने के बाद भी सेकंड पार्टी कोर्ट में नहीं आती, तो उस कंडीशन में एक्स पार्टी, एक पार्टी को सुनने के बाद ही कोर्ट डिसीजन सुनाती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फैक्ट इन इशू, तो फैक्ट इन इशू क्या होते हैं, जो मैटर इन डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है उसका जो मेन इशू है उसको हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। मैटर इन डिस्प्यूट, मैटर इन कंट्रोवर्सी, जो कि विवाद का कारण है। फ्रॉडुलेंट, डिसाइडफुल, धोखा, जिसमें धोखा होता है, जहाँ पे धोखा देने की इंटेंशन होती है उसको बोलते हैं डिसाइडफुल। फंडामेंटल राइट्स, ऐसे राइट जो कि आपके प्राइम राइट है और जो आपको अपनी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए होने ही चाहिए। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जितने भी राइट आपको दे रखे हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अगेंस्ट द अरेस्ट, आर्बिट्रेटरी अरेस्ट, या फिर रिलीजन के राइट हो गए, या फिर कल्चरल राइट हो गए, ये सारे आपके क्या है, फंडामेंटल राइट हैं, जो कि आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, एक रिवॉर्ड होता है, एक इनाम होता है। ग्रेटिट्यूड इस एक्ट, एक ऐसा एक्ट जो कि विदाउट लीगल कंसिडरेशन के लिए आपने कर लिया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके बारे में पढ़ा। गार्जियन कौन होता है, तो गार्जियन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपॉइंटेड बाय कोर्ट होता है, जो किसी माइनर पर्सन या किसी अनसॉइंड माइंड पर्सन की प्रॉपर्टी की क्या करता है, देखभाल करता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट वहाँ पे करता है। वन हु हैज़ और इज़ इंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ बोथ ऑफ अ माइनर और इडियट और अदर पर्सन लीगली इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग हिज अफेयर, तो जो माइनर होता है या फिर अनसॉर्टेड पर्सन होता है वो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है अपने डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि वो इनकेपेबल है, उस कंडीशन में वो गार्जियन जो है उसके डिसीजन लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गार्जियन बोलते हैं। गार्जियन एड लिटरम, लिटरम क्या बोलता है, जो किसी भी सूट में एक माइनर या अनसॉर्टेड पर्सन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए एक सूट लगा हुआ है, केस फाइल हुआ है, वहाँ पे एक बड़ी सारी पार्टियां इन्वॉल्व हैं और उनमें से एक पार्टी जो है माइनर है, तो उसके बिहाफ पे जो उसका गार्जियन जो उस सूट में उसके इंटरेस्ट को देखता है, उससे रिलेटेड सारे डिसीजन लेता है, उसको हम गार्जियन एड लिटम जो है बोलते हैं। हेयरसी क्या होता है, सुनी सुनाई बात, ऐसी बात विच वन हैज़ हेयर्ड फ्रॉम अनदर, जो कि दूसरे से सुनी जाती है, विदाउट हिमसेल्फ हैविंग एनी डायरेक्ट नॉलेज, और उसके बारे में उसको कोई नॉलेज भी नहीं है, तो सुनी सुनाई बात को हम क्या बोलते हैं, हेयरसी बोलते हैं। एविडेंस एक्ट में इसकी भी इंपॉर्टेंस है, जो कि आप एट द टाइम ऑफ जब एविडेंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी लीगल टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।